कहा जाता है कि न तो मृत्यु, प्रलय और समस्याएं स्थिति देखकर नहीं आती और न ही उनकी आने का कोई समय होता है। हम नहीं जानते हैं कि दुनिया कब खत्म होगी या यह खत्म होगी भी या नहीं, लेकिन भागवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जो पैदा होता है उसका अंत भी एक न एक दिन जरूर होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन तथ्यों के बारे में मंथन करेंगे जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था और अब तक ज्ञात जानकारी के आधार पर पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लेकर 3.5 अरब वर्ष हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना किया है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी के अंत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन संभावित तथ्यों पर जो पृथ्वी के अंत की ओर ले जा सकते हैं। पृथ्वी के विनाश पर वैज्ञानिकों का मान्यता। वैज्ञानिकों को डर है कि आने वाले समय में एक्स नाम का कोई ग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब से गुजर जाएगा और अगर इस दौरान यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को तबाह होने से नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह और उनका पिंड है जो कई बार पृथ्वी के पास से गुजरे हैं और उनसे अभी तक कोई खतरा नहीं देखा गया। हालांकि 1994 में एक घटना हुई थी जब पृथ्वी के बराबर 10-12 उल्का पिंड बृहस्पति से टकरा गए थे। तब वह नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसके कारण उस ग्रह की आग और विनाश आज तक शांत नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह अगर भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी का विनाश। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी इसे वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे गर्म खतरनाक गैसें, राख, लावा और चट्टानें उगलते हैं जो विनाशकारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट तंबोरा नामक ज्वालामुखी से भारी तबाही मची थी, जिसमें करीबन 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, यह भीषण तबाही एक सामान्य ज्वालामुखी के कारण हुई थी। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के बजाय सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर विनाश की स्थिति क्या होगी। सुपर ज्वालामुखी के फटने के दौरान ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, ब्रिटेन के आकार से करीब 8 गुना बड़ा होगा और इस ज्वालामुखी के फटने से आकाश में घने काले धुएं के बादल बनेंगे जो वर्षों तक सूर्य की किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकेंगे, जिससे पृथ्वी से जीवन लुप्त होने लगेगा और पृथ्वी का विनाश शुरू हो जाएगा। नष्ट होते सितारे भी बन सकते हैं पृथ्वी के विनाश का कारण। रात में तारों को टिमटिमाते देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टिमटिमाते तारे पृथ्वी के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ, जब 2 लुप्त होते तारे एक साथ आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक गामा किरण निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकीली होती है कि पलक झपकते ही हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। वैसे तो यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में हमेशा घटित होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल से इतनी दूर है कि इसका हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन 2 क्षयकारी तारों के मिलन से इतनी अधिक गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 10 अरब अधिक गुना तक होती है। अगर यह प्रक्रिया हमारी पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूर पर घटित होती है तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी पृथ्वी पल भर में नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।